फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो ल्यू ताओ और चैंगली दोनों ही साथ में होते हैं और वो आराम से सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अभी सुबह का सीन होता है और जो ल्यू तंग है वो सबसे पहले उठ जाता है और वो पाता है अपने आप को कि चैंगली उसके ऊपर सोया रखा है। और फिर वो चैंगली का नाम लेता है और तभी चैंगली उसे मॉर्निंग विश करता है। तभी ल्यूतो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो मेरे बेड पे। और तभी हम देखते हैं कल शाम को जो चैंगली है वो आकर ल्यूतो के पास सो जाता है और अभी वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं कल रात आधी नींद में उठ गया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बेड पर आ गया गलती से। और फिर वो उसे सॉरी बोलता है। तभी ल्यूतो उससे बोलता है कि तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि आज का दिन डे ऑफ है, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ में कहीं चलें। तभी जो चैंगली है वो उसके साथ लाइब्रेरी जाना चलता है, तो ल्यूतो मान जाता है। और फिर हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन। जो चैंगली है वो वहाँ पर एक फैशन एनालिसिस की बुक को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसका जो ब्रांड था वो जल्दी ही मार्केट में आने वाला था और उसने अभी तक स्टाइल्स को फिक्स नहीं किया था। और अभी वो सोच रहा होता है कि मुझे ये जल्दी से प्रिपेयर करना होगा। और फिर उसे वो बुक मिल जाती है, लेकिन वो काफ़ी दूर होती है और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। तभी ल्यूतो उसकी मदद करता है और हम देखते हैं वहाँ पर उनके थोड़े से मोमेंट्स चलते हैं। और जो ल्यूतो है ना, वो हमेशा जब भी चैंगली के करीब आता है उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। उसे भी नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है। तभी वो उससे बोलता है कि चैंगली उससे पूछता है कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, तुम हमेशा रेड हो जाते हो जब भी मेरे पास आते हो। तो ल्यूतो उससे बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो सोचता है, क्योंकि वहाँ पर जो जैंगलिन होता है ना वो भी लाइब्रेरी में होता है और वो उसकी ओर देखता है और सोचता है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी वो चैंगली को बोलता है कि तुम बाहर जाओ और बोरिंग प्रोसेस को पूरा करो, मैं अभी बाहर से आता हूँ। तभी जो चैंगली है उसके जाते ही ल्यूतो उस लड़के को अप्रोच करता है और उससे बोलता है कि चलो बात करते हैं। तो चैंगली उससे बोलता है कि क्या हुआ है। तो ल्यूतो उससे बोलता है कि तुम जब भी चैंगली की ओर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। मैं इसके बारे में रीज़न नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ कंपटीशन करोगे और तुम हार गए तो तुम्हें अपना जो ये एटीट्यूड है ना वो अपने पास रखना होगा और उससे दूर रहना होगा। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मुझसे कम्पीट करने की। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो कंपटीशन के लिए उसे चैलेंज दे रहा होता है और जो चैंगली है वो बाहर आ जाता है और उसका वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो ल्यूतो है वो आ जाता है और उससे बोलता है कि हम डॉर्मेट्री के बाहर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जो चैंगली होता है ना वो सोच रहा होता है कि हम दोनों साथ में हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। ये पहला टाइम है जब हम स्कूल टाइम में ऐसा कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं थोड़े टाइम का बाद सीन नेक्स्ट डे का सीन आता है और वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। जो जनरल शैंग और जैंगलिंग दोनों ही ड्यूलिंग कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। तभी सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। ये वही कंपटीशन होता है जिसके लिए ल्यूतो ने जैंगलिंग को चैलेंज किया होता है। तभी जैंगली सोचता है कि क्या ल्यूतो और जैंगलिंग क्या कर रहे हैं और फिर वो जल्दी से रास्ता बनाता है और जाके देखता है, क्योंकि उसे टेंशन हो रही होती है कि कहीं वो लोग फाइट ना कर रहे हों। और क्योंकि ल्यूतो की जो हेड है वो अभी भी इंजर्ड था, तो कहीं उसे फिर से हर्ट ना हो जाए। तभी हम देखते हैं वो देखता है और वो पाता है कि जो वो जैंगलिंग है और ल्यूतो दोनों ही शूटिंग कंपटीशन कर रहे होते हैं। और ये देख के जो चैंगली है ना वो अपने ही थॉट्स को एम्बैरेस हो जाता है और सोचता है कि ये तो एक शूटिंग कंपटीशन है, मैं वैसे ही टेंशन ले रहा था। और जो ल्यूतो है वो जीत जाता है और जो चैंगलिंग है वो हार जाता है। तो जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था वो चैंगली के पास जाता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मुझे जनरल शैंग की बात अभी माननी पड़ेगी। जनरल शैंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चैंगली उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं उसे जल्दी से हैंडल करके स्कूल को छोड़ के चला जाऊँगा। और फिर वो बोलता है कि हाँ, ल्यूतो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और वो दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। ये सभी चीज़ें जो ल्यूतो है वो देख रहा होता है और सोचता है कि अपोलोजाइज़ को हम साइड में रखें, तब भी वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं। और इसके अलावा चैंगली को उस लड़के के सामने ऐसे स्माइल करने की क्या ही ज़रूरत थी। तो वो वहाँ पर जेलस हो जाता है और चैंगली का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि हमें जल्दी से डॉर्मेट्री में चलना चाहिए। तो चैंगली उसे मना भी करता है, लेकिन जो ल्यूतो है वो उसकी बात नहीं मानता और उसकी गोद में उठा लेता है और सोचता है कि मैं इसे जैंगलिंग के पास नहीं रुकने दे सकता। और तभी वो चैंगली को बोलता है कि वैसे भी हम अभी और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, अभी हमें जल्दी से उसे लगानी पड़ेगी।
और हम देखते हैं पीछे से जो सभी लड़के होते हैं ना वो उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जो चैंगली है वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है और सोच रहा है कि कल हम दोनों ने हाथ पकड़ा और अभी हम दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर रहे हैं। तभी वो उसे बोलता है कि क्या तुम जैंगलिंग को पहले से जानते हो? तो चैंगली उससे बोलता है कि क्या? तभी लिव तो उसे फिर से पूछता है कि क्या तुम इस मिलिट्री एकेडमी में उसके लिए ट्रांसफ़र हुए हो? और ये देखिए जो चैंगली है वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि लूतो को गलतफ़हमी हो जाती है कि जो चैंगली है जिस लड़के को पसंद करता है वो कोई और नहीं जैंगलिंग है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो ल्यूतो के पूछने के पर कि क्या जो जैंगली है वो जैंगलिंग को पसंद करता है, जैंगलिंग उससे बोलता है कि क्या मैं और वो भी पसंद करता हूँ जैंगलिंग को, क्या तुम ठीक तो हो? और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तभी जो लूतो है वो अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है कि तुम मिलिट्री एकेडमी में उसके लिए आए हो? तो फिर जो चैंगलिंग है वो उसे बोलता है कि तुम क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। और इसके अलावा तभी वो बोलने ही वाला था कि लूतो उसे हक करता है और उससे बोलता है कि थैंक गॉड। और फिर वो सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम किसी और के सामने ऐसे स्माइल करो। तभी चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम जेलिस हो लूतो? और फिर वो उससे बोलता है कि मैं उस जैंगलिंग को पसंद नहीं करता, मेरे पास उसके साथ ऐसी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लूतो सोचता है कि क्या मैं कोई इडियट हूँ, और फिर वो यहाँ से जल्दी से भाग जाता है और उससे बोलता है कि मुझे कोई काम है। तभी जो चैंगली है वो सोचता है कि वैसे भी जो लूतो की मेमोरी चाहे जाए या फिर नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं उसे ऐसे उसकी यंग फॉर्म में देख पा रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है, मुझे ये और भी ज़्यादा पसंद आने लगा है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में थोड़े टाइम के बाद का सीन होता है, मतलब थोड़े दिन के बाद का। और जो चैंगलिंग है वो लूतो से बात कर रहा होता है कि जल्दी ही वहाँ पर एक एनिवर्सरी होने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हें एक मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और तुम्हें वहाँ परेड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो यूनिफॉर्म्स हैं उसका स्टाइल वगैरह वो उसे बता रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तभी लूतो सोचता है अपने मन में, जब भी कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की बात आती है तो फिर जो चैंगली है वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैंगलिंग आता है और जो चैंगली है वहाँ से चला जाता है। तभी जो जैंगलिंग है वो उससे बोलता है कि चैंगलिंग ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा कॉस्ट्यूम इशू के बारे में, तो तुम्हें ऐसे उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अभी ड्रिल एक्सरसाइज करनी होगी। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो फिर जो लूतो है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तभी जैंगलिंग उससे बोलता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए, तुम्हें ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम कोई मैन हो भी या फिर नहीं। तभी जो जैंगलिंग की बातें सुन के जो एडमायर है वो उससे बोलता है कि मैं उसे कन्फेस कर दूंगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ, अभी नहीं मैं करने वाला हूँ। तभी जो लूतो है वो उससे बोलता है कि मैं तब तक का वेट करूँगा जब तक कि मैं उसे चिंता से मुक्त लाइफ नहीं दे देता, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। तभी जैंगलिंग उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम एक स्मार्ट अडल्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी सीक्रेट लव गेम्स प्ले करोगे। और फिर वो उससे बोलता है अभी ठीक है, मुझे जाना होगा, तुम्हें ट्रेनिंग के बारे में मैं बाद में बता दूँगा। तभी लूतो उससे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तभी हम नाइट में सीन देखते हैं, जो चैंगली है वो लूतो को परेशान कर रहा होता है ये जानने के लिए कि मुझे तुम्हें मेज़र करना होगा यूनिफॉर्म्स के लिए। तभी वो उसके करीब होता है और जो लूतो है वो उससे बोलता है कि ये आखिर क्या कर रहा है, ये मुझे इधर उधर क्यों टच कर रहा है। तभी वो उसे अपने साथ इमेजिन करने लगता है, लेकिन फिर जब वो अपने मतलब होश में आता है और सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे बीस्टी मूव नहीं कर सकता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और तभी चैंगली को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी लूतो जल्दी से उसे बात को बदल देता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे फादर और ब्रदर जो कि तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते थे, क्या उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम यहाँ बोर्डिंग मिलिट्री अकेडमी में ऐसे आ गए और स्टडी कर रहे हो? तो चैंगली की बात सुन के उसकी बात सुन के चैंगली सोचता है कि क्या मेरे भाई और मेरे ब्रदर। और फिर वो उससे बोलता है शायद तुम्हें नहीं पता है, मेरे फादर का जो बिज़नेस है वो बैंकरप्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो अभी यहाँ एम्पायर प्लानट पे नहीं रहते, बल्कि वो कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी हम बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले हमारी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पावरलेस हो गए हैं और इतने ज़्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन हम अभी भी ज़िंदा हैं, ये कितनी अच्छी बात है। और
लेकिन कभी कभी मतलब मुझे परेशानी हो जाती है, कभी कभी मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ कि मैं उन्हें नहीं देख पाता, और फिर वो उसे हक करने लगता है। और ये सारी जो इमोशनल बातें हैं जो चैंगली वो जानबूझ के करता है ताकि जो ल्यूता है उसे छोड़ के ना जाए। और ल्यूता सोचता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर अकेले छोड़ के चला गया तो इसे शायद नींद नहीं आएगी। और फिर वो उससे बोलता है, चैंगली आज हम एक दूसरे के साथ सोते हैं, मैं तुम्हें अकम्पनी करूँगा। तो ये सोचकर चैंगली खुश हो जाता है क्योंकि यही तो वो चीज़ चाहता था। एंड इसके साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।